हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। मतलब कौन सा 10 पॉइंट अपन अभी देखेंगे, स्टडी करेंगे। अगर वो 10 पॉइंट चेंज हो रहा है ना, तो तुम्हारा डिमांड चेंज हो रहा है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा फैक्टर चेंज हो रहा है तो डिमांड चेंज हो रहा है। कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस हो रहा है तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हो रहा है ना। तो 10 पॉइंट बताएंगे कि वो 10 पॉइंट चेंज हो रहा है तो डिमांड चेंज हो जा रहा है। तो पहला प्राइस, अगर अपना प्राइस ज़्यादा हो गया तो डिमांड चेंज होएगा ना। और अगर प्राइस अपना लो हो गया तो डिमांड अपना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब एक प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, ठीक है। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस अगर कम है तो डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। वैसे सेकंड पॉइंट है इनकम। अभी अपने पास इनकम ज़्यादा है, ठीक है, अपन हाई इनकम कमा रहे हैं तो अपन डिमांड भी ज़्यादा ही करेंगे। और अगर अपने इनकम कम है तो अपन डिमांड कैसा करेंगे, कम। तो ग्रेटर द इनकम ग्रेटर द डिमांड, लोअर द इनकम लोअर द डिमांड। मतलब प्राइस और इनकम एक ऐसे फैक्टर है कि ये चेंज हो रहा है तो तुम्हारा डिमांड चेंज हो रहा है, सिंपल। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर मार्केट में प्राइस आपको अवेलेबल है तो डिमांड चेंज हो जाएगा। इफ़ ए सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट लेसर प्राइस तो डिमांड चेंज। इफ ए प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स लाइक कोक पेप्सी, इफ द प्राइस ऑफ कोक राइसेस डिमांड फॉर पेप्सी विल ऑल्सो राइज। मतलब सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूट गुड्स समझते क्या है ना। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या है, कोक और पेप्सी। अगर कोक का प्राइस बढ़ रहा है तो पेप्सी का भी तो प्राइस बढ़ रहा है ना। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तभी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब पहले समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, जैसे आपने पेट्रोल ले लिया, ठीक है, अपने कार लिया, ठीक है। तो कार लेंगे तो पेट्रोल का प्राइस तो अपन देख के चलेंगे ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जॉइंट, जो एक फर्स्ट गुड्स जब हम परचेज़ करते हैं ना तो सेकेंड गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री वो अपने को लेना पड़ेगा। तो चेंज इन वन प्राइस कमोडिटी विल ऑल्सो इफेक्ट फॉर चेंज इन कमोडिटी, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे कि अपन ने मोबाइल लिया तो चार्जर तो देखेंगे ही ना, कार है तो पेट्रोल भी अपन देखेंगे। तो उसके हिसाब से क्योंकि प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस डिमांड फॉर कार फॉल। अब पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो अपन कार नहीं लेंगे, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी क्या है कि डिमांड को चेंज करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अगर नेचर ऑफ प्रोडक्ट नेसेसरी है, जैसे मेडिसिन है, फूड है, सॉल्ट्स है, तो विल रिमेन सेम। नेक्स्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगा, अगर पॉपुलेशन कम हो रहा है तो डिमांड भी कम रहेगा। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस। अभी फॉर एग्जांपल ले लो, आप है ना डेली घर पे है ना 1 kg ऑनियन लेके आ रहे हो, ठीक है। अब वो है समझो 100 रुपीज़ किलो, एग्जाम्पल। 1 किलो कांदा 100 रुपये किलो चल रहा है, अपन डेली लेके 1 किलो लेके आ रहे हैं। अब अपने को मालूम पड़ रहा है कि 2 दिन बाद है ना कांदे का प्राइस बढ़ने वाला है, 500 रुपये होने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, आज ही जाके ख़रीद के लेके आ जाएंगे ना 5 किलो। तो फ्यूचर प्राइस बढ़ने की वजह से करंट डिमांड चेंज हो रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है उसकी वजह से भी डिमांड चेंज हो रहा है। तो वैसे ही सेम फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज अपन खरीद रहे हैं ना, तो आज का डिमांड चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिमांड चेंज होने में। जितना आप एडवर्टीजमेंट करेंगे, सेल्स प्रमोशन करेंगे, एडवर्टीजमेंट कर रहे तो दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो इसका मतलब क्या है कि बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट डिमांड इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट, टेस्ट हैबिट फैशंस। अभी डिपेंड करता है, नया मार्केट में फैशंस आया है, टेस्ट आया है, प्रेफरेंस आया है, नई चीज़ आई है मार्केट में, तो डिमांड भी उसके हिसाब से चेंज होएगा। तो जैसे सिमिलरली न्यू फैशन आया मार्केट में तो डिमांड उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। लेवल्स ऑफ टैक्सेशन की वजह से भी डिमांड बढ़ता है, चेंज होता है। अगर आपने टैक्स बढ़ा दिया है तो डिमांड कम हो जाएगा ना। और अगर आपने टैक्स कम कर दिया है, प्राइस के ऊपर प्राइस कम है, टैक्स कम है, तो उसका डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। तो अपन ये क्वेश्चन क्या देखें कि डिटर्मिनेंट्स कौन सा फैक्टर है। तो ये 10 फैक्टर था, ये 10 फैक्टर चेंज हो रहा है ना, तो डिमांड भी चेंज हो रहा है। और ये आंसर जो है ना डिटर्मिनेंट्स, उसको अपने को लॉ ऑफ डिमांड में भी एक्सप्लेन करने का है। तो मेरे जब लॉ ऑफ डिमांड के लेक्चर में आ जाएंगे ना तुम लोग, लॉ ऑफ डिमांड में, तो मैं तुम लोग को समझा दूंगा कि यही आंसर को उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।